वही आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, आप लोग को मालूम ही है। तो हिस्ट्री का चौथा ये टेस्ट है, आप लोग भी लगाइए, हम भी देखते हैं। तो इसका देखिए सबसे मेन बात इसमें क्या है, इसका एक्सप्लेनेशन आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है इसका एक्सप्लेनेशन, एकदम बहुत अच्छा कंटेंट है। ठीक है, शुरुआत करते हैं। 13वीं सदी में फ़ारसी इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग प्रयोग किया। पंजाब, हरियाणा व गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों के लिए किया। सिंध भाषा बोलने वाले लोगों के क्षेत्रों हेतु किया। दक्षिण भारत को छोड़कर शेष भारत हेतु किया। भारतीय उपमहाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों व यहाँ के निवासियों की स्मृतियों के वर्णन किया। इनमें से आपका कौन सा सही है? इनमें से ऑप्शन ए सही है। पंजाब, हरियाणा व गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों के लिए किया था। इतिहासकार जो मिन्हाज सिराज हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। देखिए ऑप्शन नंबर ये है। इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा दूसरा क्वेश्चन। देखिए, भारतीय इतिहास से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राष्ट्रकूट शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। पहला ऑप्शन। दूसरा, राष्ट्रकूट दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। दूसरा हो गया, कंदब, मयूर शर्मल और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र वैसे थे जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर शस्त्र को अपना लिया था। इनमें से कितने ऑप्शन आपके सही हैं? तो आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका आंसर क्या है? ए। कथन 1 और कथन 2 सही है। इसमें से राष्ट्रकूट शुरुआत में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। राष्ट्रकूट और दंतीदुर्ग ने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। ये दोनों आपका सही है। देखिए इसका एक्सप्लेनेशन और स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, वेट्टी है। देखिए ये शब्द यूपीएससी को बहुत ही पसंद है। एक छोटा सा शब्द है कि उसका मीनिंग पूछ ले, इसका मतलब क्या होता है। प्राचीन युग में, ऋग्वैदिक काल में ऐसे लेके पूछता था। तो वेट्टी बताइए। तमिलनाडु का प्रसिद्ध स्थान जहाँ से चोल वंश के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन। एक प्रकार का कर जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। दूसरा ऑप्शन। राजस्व वसूली करने वाला पदाधिकारी। तीसरा है, सामंतों द्वारा शासकों को पुत्री के जन्म पर प्रदान की जाने वाली भेंट। तो इन चारों में से कौन सा सही है? आपका राइट आंसर क्या है? बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। एक प्रकार का कर जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। इसका देखिए आंसर बी है। इसका ये रहा एक्सप्लेनेशन। और इसे देखिए एनसीईआरटी, देखिए जितने भी क्वेश्चन ये सब है सभी एनसीईआरटी के हैं। आप लोग अगर हिस्ट्री के एनसीईआरटी पढ़ते हैं नई वाली, तो उसे आप क्या करिए, जो बॉक्स बने रहते हैं ना उसे अच्छे से पढ़िए। आप मैक्सिमम देखेंगे जो यूपीएससी हमारे क्वेश्चन पूछती है उसी बॉक्स से रिलेटेड पूछती रहती है। वो बॉक्स को आप ध्यान से लाइन टू लाइन पढ़िए और उसमें से क्वेश्चन अपना चाटिए। पिछले कुछ वर्षों को निकाल कर देख लीजिएगा, आपको वहीं से सारे क्वेश्चन मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर देखिए 4। भारतीय इतिहास में चोल साम्राज्य से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। राजेंद्र प्रथम सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है। पहला ऑप्शन। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती है। वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। चौथा देखिए क्वेश्चन, चौथा में से कौन था? वेल्लाल जाति के धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। इन तीनों में से कितने ऑप्शन सही? पूछा कितने ऑप्शन से? केवल 2 सही है। देखिए दूसरा और तीसरा सही है और पहला क्या गलत है। राजेंद्र प्रथम नहीं था, दूसरे शासक का नाम दूसरा है। ठीक, ये देखिए पहला गलत है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए अच्छे से, आप लोग स्क्रीनशॉट इसका लीजिए और अच्छे से पढ़िएगा इसे, क्योंकि इसके स्क्रीनशॉट से ही देखिए एक्सप्लेनेशन जो है उसी से क्वेश्चन बन सकता है। एग्जैक्ट एक क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन एक्सप्लेनेशन इससे काम आ सकता है। तो अब बढ़िया से पढ़िएगा इसे। क्वेश्चन नंबर देखिए 5। दिल्ली के सुल्तानों के इतिहास में तवारीख के लेखकों से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तवारीख के लेखकों नगरों में रहते थे। पहला ऑप्शन। लेखक अक्सर अपने इतिहास सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। दूसरा ऑप्शन। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्शों, समाज और व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। इनमें से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर क्या हो जाएगा वो आप लोग बता सकते हैं। तवारीख के लेखक नगरों में रहते थे, तो ये हाँ नगर में रहते थे, तो ज़रूरी नहीं है कि नगर में ही रहते हो। तो आप लोग आंसर बताइए इसका क्या होगा। वैसे इसका आंसर क्या है?
डी, तीनों के तीनों सही है। नगरों में भी रहते थे और बाहर भी रहते थे, ऐसा नहीं है कि नगरों में थे, इसमें केवल नगर नहीं लिखा है, तो सामान्य बातें तो आप इसे भी आंसर मार सकते हो और तीनों के तीनों सही है। देखिए ये इसका एक्सप्लेनेशन है, इसके साथ लेके पढ़ लीजिएगा आप लोग। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य ने अपने नियंत्रण में ले लिया था। पहला ऑप्शन है ये। दूसरा, अलाउद्दीन खिलजी के समय स्थानीय समांतर पर कर चुकाने के लिए बाध्य नहीं थे। दूसरा ऑप्शन। तीसरा, उस समय केवल 2 तरह के कर लगाए जाते थे। इनमें से आपका कितने राइट आंसर हो जाएंगे? कथन कितने सही? केवल एक सही है। पहला आपका राइट आंसर। ठीक, तो ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन और पढ़ेगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, देहलीवाल एक मस्जिद जो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में दिल्ली में बनवाई गई थी। पहला ऑप्शन। भीतरी प्रदेश से किसी शहर या बदरगाह के आसपास के इलाके जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करते थे। दूसरा हो गया। तीसरा, गैरिसन शहर, किले बंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते थे। इन तीनों में से कितने आपके राइट आंसर है? इन तीनों में से मतलब कि आपका बी सही है। देखिए पहला गलत है तो पहला गलत है तो पहला कट गया, तीसरा कट गया और डी कट गया, यानी बचा बी। बी आपका क्या सही है। ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़िए अच्छे से आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं दोस्तों, दिल्ली सल्तनत पर मंगोल आक्रमण के समय मोहम्मद तुगलक द्वारा उठाए गए कदमों के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव कीजिए। असत्य कथन चुनना है। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर देहलई ए गुहाना को निवासियों से खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बनवा दी। तो इसमें से राइट आंसर का आपका था तीनों सही थे। ये नहीं, तीनों नहीं, बी सही था। ऑप्शन नंबर देखिए दूसरा बी, सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरतें पूरी करने के लिए कृषि क्षेत्र का विस्तार किया तथा सिंचाई के साधनों का विकास किया। पहला ऑप्शन वो था, दूसरा ये हो। तीसरा, कीमतों पर नियंत्रण करने की जगह मोहम्मद तुगलक ने टोकन मुद्रा चलाई। उसने ट्रांस याना पर आक्रमण की योजना बनाई थी। इनमें से चारों में से कितने असत्य कथन, कौन मतलब कौन कितने कौन असत्य कथन है? असत्य कथन आपका बी है। असत्य कथन क्या बी था। ये रहा देखिए एक्सप्लेनेशन और स्क्रीनशॉट लीजिए, इससे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मुगलों के शासनकाल में शब्द जब्त से तात्पर्य जब्त से कर नहीं चुकाए जाने के कारण भूमि को सीधे राज्यों के अधीन करना राजस्व प्राप्त करने की एक व्यवस्था थी। कृषि पर निश्चित किया गया एक प्रकार का कर बड़ा भूस्वामी जो मनसबदारों को कर इकट्ठा करके देता था। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखिए, कर नहीं चुकाए जाने के कारण भूमि को सीधा राज्यों के अधीन करना, जब्त से रिलेटेड यही देखिए आता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा वो लोग कमेंट कीजिए आप लोग। राइट आंसर इसका ए है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी में जब्त पूरा लिखा है, स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण किस चंदेल शासक द्वारा करवाया गया? तो कौन सा? ननकू, विद्याधर, परम दिरदेव, धंगदेव मतलब सॉरी धंगदेव। इनमें से कौन सा राजा करवाया था? इसमें साफ सा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। राइट ऑप्शन क्या है? डी। देखिए ये रहा। ठीक, इसे आप लोग पढ़िए और अच्छे से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से नयनार संत नहीं है। नयनार संत नहीं है बंदर, अंडाल, अपार, सुंदरार। इनमें से कौन सा नहीं है? तो अंडाल। ऑप्शन राइट आंसर क्या है? बी। राइट आंसर क्या है? बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय इतिहास में कर व्यवस्थाओं से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। राखी, किसानों से उनकी उपज का 15% कर के रूप में लेकर बदले में उन्हें संरक्षण प्रदान करना। पहला ऑप्शन। चौथी, जमींदारों द्वारा वसूले जाने वाले भू राजस्व का 20%। सरदेशमुखी, दक्कन के प्रमुख राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाले भू राजस्व का 9 से 10% हिस्सा। तो इसमें से कितने युग्म सही, कितने युग्म सही है? केवल एक सही है। इसमें केवल एक सही है, तीसरा वाला सही है और पहला दूसरा गलत है। तो ये रहा एक्सप्लेनेशन, पढ़िएगा अच्छे से और स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु,
लक्ष्मणा देवी मंदिर जम्मू कश्मीर में, पापनाथ मंदिर कर्नाटक में, हाय हायसलेश्वर मंदिर मंदिर केरल में। तो ये देखिए इनमें से कितने युग्म सही है, तो आप इसका बताइए कितने युग्म सही है। इसका आंसर क्या है, बी, केवल 2 सही है इसमें से। ये एक्सप्लेनेशन इसे अच्छे से लेके स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा, अच्छे से तैयारी कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, निम्नलिखित कहाँ से प्रतिमाओं के युग्मों पर विचार कीजिए। दहिमाबाद महाराष्ट्र, चौसा बिहार, अकोटा गुजरात, फोकनार महाराष्ट्र। इनमें कितने युग्म सही है, तो आप लोग बताइए कितने युग्म सही है इसमें से। इसमें से राइट आंसर क्या है, डी, तीनों मतलब सभी सही हैं, चारों के चारों। दहिमाबाद महाराष्ट्र में, चौसा बिहार में, अकोटा गुजरात में, फोकनार महाराष्ट्र में, सभी सही इसमें से। ये रहा, देखिए स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़िएगा इसे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, अमर नायक प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान से देखिए कौन सा कथन सही नहीं है। यह विजयनगर साम्राज्य की एक प्रमुख राजनीतिक खोज थी। वे सैनिक कमांडर थे जिन्हें प्रशासन के लिए और क्षेत्र के किसानों, शिल्पकारों और व्यापारियों से भू राजस्व और अन्य करों की वसूली के लिए राज्य क्षेत्र दिए जाते थे। दूसरा तीसरा ऑप्शन, वे राजस्व का कुछ भाग व्यक्तिगत उपयोग तथा घोड़ों और हाथियों के निर्धारित दल के रख रखाव के लिए अपने पास रख लेते थे। तीसरा ऑप्शन हो गया, उन्हें मंदिरों के रख रखाव के लिए राजस्व के अपने हिस्से का उपयोग करने की अनुमति नहीं थी। इन चारों में से आपका कौन सा आंसर हो जाएगा वो आप लोग बताइए। चारों में से कौन सा राइट आंसर है, राइट आंसर डी है। ठीक, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। ये रहा एक्सप्लेनेशन, और स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए पूरा, देखिए 17 क्वेश्चन, एलोरा के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह ऐतिहासिक कला स्थल विशिष्ट रूप से बौद्ध धर्म से संबंध है। एलोरा स्थित कैलाश मंदिर पत्थर के चौके और भट्ठे में पकी ईंटों से बनाया गया है। इनमें से कितने कथन सही है, तो आप लोग इसका आंसर बताइए। इनमें से राइट आंसर क्या है, राइट आंसर डी है। इनमें से कोई नहीं कथन सही है, न पहला सही है न दूसरा सही है। ठीक, ये देखिए इसका एक्सप्लेनेशन और स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा। फिर ये 18 क्वेश्चन, अजंता गुफा चित्रकारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इनमें यक्षों, गंधर्वों और अप्सराओं को चित्रित किया गया है। पहला ऑप्शन, कलाकारों ने बहु परिदृश्य प्रदान करने की तकनीक का उपयोग किया है। दूसरा ऑप्शन, इनमें से कितने कथन सही है, तो आप लोग बता सकते हैं कितने कथन सही है। इनमें से आपके दोनों कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों कथन सही है। ठीक है, तो ये रहा एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा आप। देखिए इसका भी ले लीजिएगा। और ये रहा 19 क्वेश्चन, भारत के इतिहास के संदर्भ में कोपेकी शब्द किससे संबंध है। कोपेकी शब्द किससे संबंध है, कपड़े, सिक्के, भूमि माप, दक्षिण भारत में एक प्रकार का खेल। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग। राइट आंसर आपका बी होगा, कोपेकी मतलब सिक्के था, कोपेकी मतलब सिक्के है। ठीक, ये रहा, स्क्रीनशॉट लेके पड़ेगा इसे। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, चोल शिलालेख में भूमि की कई श्रेणियों का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन से विद्यालयों के रख रखाव के लिए थे। तिरुनामटुकनी, सालाभोग, वेलन वगाई, पल्ली छद्दम। इन चारों में से आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उस लोग आप लोग बताइए। तो राइट आंसर क्या है, बी, सालाभोग। सालाभोग ये चोल शिलालेख में भूमि की कई श्रेणियों का उल्लेख है, सालाभोग में। ठीक, तो ये रहा एक्सप्लेनेशन, स्क्रीनशॉट लेके इसे आप लोग अच्छे से पढ़िएगा। देखिए ये भूमि के प्रकार दिया है, इसे भी पढ़ लीजिएगा आप लोग क्या क्या लगता था। देखिए सालाभोग किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए भूमि, देवदान, तिरुनमुट्टुकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि है, पंचलद्दम जैन स्थानों को दान दी गई भूमि है। देखिए यूपीएससी क्या करती है, ये जो शब्दावली इनसे क्वेश्चन हमेशा बनाती रहती है, तो शब्दावली को अच्छे से पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने शासनकाल पर आमुक्त मालद नामक ग्रंथ की रचना भाषा में की थी, तेलुगु में की थी। ठीक, ये रहा इसका एक्सप्लेनेशन, इसी लोग आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसका पूरी तरह से। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में आने वाले निम्नलिखित विदेशी यात्रियों को सबसे पहले से आरंभ करते हुए कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले कौन है, पीटर मुंडी, एंटोनिया मोनेसेरेट, अफानासी निकितिन,
इब्न बतूता, इनमें से कौन सबसे पहले आया? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें से सी होगा। पहले इब्न बतूता आया, फिर उसके बाद अफानासी निकेतन आया, फिर उसके बाद एंटोनियो मोन्सेरेट आया, पीटर मुंडी आया। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक, राइट है। ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट लेके लो, आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसे। ये रहा, देखिए कालक्रम में व्यवस्थित है, कैसे कालक्रम कौन से, ये भी स्क्रीनशॉट लेके पढ़िएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23, इनमें से किस यात्री ने कर्नाटक के तटीय क्षेत्र में बीज बोने की मशीन सीड ड्रिल के उपयोग के बारे में उल्लेख किया है, जो भारत में इस उपकरण के विद्यमान होने का सबसे पुराना संदर्भ है? तो इनमें से कौन सा है? दुआते बरबोसा, अब्दुल रजाक, अफानासी निकितिन, निकोलो कांटे। इन चारों में से कौन सा आंसर सही हो जाएगा? इन चारों में से राइट आंसर आपका ए है, दुआर्ते बारबोसा। ये रहा, देखिए दुआर्ते बारबोसा के बारे में इसकी पूरी जानकारी स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लीजिएगा पूरी तरह से। देखिए ये रहा, लक्ष्मीकर्ण पाल, भीम फर्स्ट गुजरात के चालुक्य, जयपाल सैया राजवंश, ललितादित्य कश्मीर का उत्पन्न राजवंश है। इनमें से कितने सही सम्मिलित हैं? तो इनमें से कितने सही सम्मिलित हैं आप लोग इसमें से बता सकते हैं? इसमें से कितने सही सम्मिलित हैं? इसमें से 2 सही सम्मिलित हैं, 2 सिर्फ सही सम्मिलित हैं। देखिए ये रहा, इसे आप लोग स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। क्यों गलत है वो भी दिया है, क्यों सही है वो भी दिया है, तो आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से सारनेसिक वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं क्या है? सारनेसिक वास्तुकला की मुख्य विशेषताएं: मेहराब, तहखाना और गुंबद, लिलिट और बीम, चूना सीमेंट का प्रयोग। इनमें से कितने सही हैं, कितने कथन सही है वो बताना हमें। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर आपका सी है, 1 2 4 सही है, 1 2 4 सही है, तीसरा आपका यानी गलत है। राइट आंसर सी है। तो ये रहा, देखिए एक्सप्लेनेशन, इसे बढ़िया से आप लोग स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। तो ठीक है, 25 क्वेश्चन हो गए, 25 क्वेश्चन टोटल, और हिस्ट्री का ये चौथा टेस्ट था। तो 20 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन ऐसे आते रहेंगे, सभी क्वेश्चन आप लोग पढ़ लीजिएगा। एक्सप्लेनेशन इसका बहुत ज़रूरी है, फिर से बोल रहे हैं, वो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा, फिर उसके बाद देखिएगा आप लोग का एग्ज़ाम इस बार कैसे जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। हमारी वीडियो को प्लीज़ लाइक और